मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है और मैं आजाद अधिकार सेना का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गोरखपुर में आने का मुख्य कारण हमारी पार्टी जो है उसकी गोरखपुर की क्या स्थिति है और हम किस तरह काम कर रहे हैं उसके साथ उस संबंध में स्थिति ज्ञात करना, साथ ही गोरखपुर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं। कहने को गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और इसीलिए मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं क्राइम के समापन का, मुख्यमंत्री दावा करते हैं भ्रष्टाचार के उन्मूलन का। अभी अभी जब मैं यहाँ आया हूँ कुछ देर पहले मुझे एक अपुष्ट सूचना मिली है। बताया गया है कि देवरिया के एक सज्जन हैं जिनके बारे में मैंने भी कहा, उनको गन्ना संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया था। बताया जा रहा है कि उनका यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इस सरकार ने शायद वापस ले लिया, ऐसा बताया गया है। तो यदि वो सही होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, उसको कोर्ट में भी ले जाएंगे, क्योंकि अगर गैंगस्टर एक्ट जैसे मुख्यमंत्री महोदय की कथनी और करनी के जो जो अंतर है उसको सामने लाता है। गोरखपुर में कई ऐसे मामलात हैं हमारी संज्ञान में, हमारी जानकारी में, जो स्पष्ट भ्रष्टाचार को सामने ला रहे हैं। जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड के बीसी का जो कंपाउंड है उसके अगल बगल वक्फ बोर्ड के मामले हैं, उनमें तमाम भ्रष्टाचार के तथ्य उजागर हो चुके हैं, उनको सामने लाया जा चुका है, जांच में वो साबित हो चुके हैं। और कष्ट का विषय है कि इस जिले में, मुख्यमंत्री के जिले में, अब तक उस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको हम लोग देखेंगे, उसमें कार्रवाई की मांग करेंगे, सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। जिला अस्पताल गोरखपुर का, जिसके तमाम, मैंने स्वयं जाके, हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं सत्येंद्र कुमार जी ने, हम लोगों ने जाके डीजी मेडिकल हेल्थ को अपने हाथ से पुलिंदा दिया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था ये तो बड़ा गंभीर मामला है, मैं इसमें जांच कराऊंगा। लेकिन आज तक यहाँ पर वो सारे अधिकारी न सिर्फ मौजूद हैं, वर्षों से मौजूद हैं, उल्टे हमारे साथी जो सत्येंद्र कुमार है उन पर फर्जी मुकदमा, फर्जी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई विसल ब्लोअर पे मुकदमा अगर दर्ज कराया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके खिलाफ, जैसे आज मैंने किसी के खिलाफ शिकायत की, आपने किसी की खबर चलाई और उस पर मुकदमा हो जाए तो स्पष्टतया वो फर्जी मुकदमा, उसको प्रथम दृष्टया माना जाना चाहिए। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने चूंकि मुहिम छेड़ी वहां भ्रष्टाचार पे, इन पे मुकदमा एक नहीं दो दो दर्ज करा दिया आपने, एक 506 का, एक एक्सटॉर्शन का, सबूत कुछ नहीं आपने करा दिया। यह भी गोरखपुर में ही हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की पूर्ण जानकारी में यहाँ रहते हुए यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। जो बेचारा या मूर्ख या हमारे जैसे महामूर्ख उस पर आवाज उठाना चाह रहा है, उसकी आवाज दबा दी जा रही है। यह मामला है। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार से जुड़े जलकल विभाग का मामला है। यहाँ पर एक बड़ी, मैंने अपनी आंखों से रखा है, और वो भी गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उस हिस्से में जो बुनियादी सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। कुछ दिन पहले तक बारिश हुई थी, मैं खुद गया था, इतना इतना वहां पानी भरा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है। यदि जाति धर्म आदि को देखकर नागरिक सुविधाएं नियत होने लगे, निश्चित रूप से वह हमारे देश के लिए, समाज के लिए कष्ट का विषय है। वह गोरखपुर में हो रहा है। तो इस तरह लबो लबाब में गोरखपुर में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार से जुड़े जो मामले हैं उनमें हमारी पार्टी अपनी सीमित ताकत में, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, अपनी सीमित ताकत में उन मामलों को हम सामने लाना चाहते हैं। और हम यहाँ के प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि हमारे जो लोग उसको उजागर कर रहे हैं, यदि वह और कुछ न करें, कम से कम इनका साथ न दे पाए तो कम से कम इनके खिलाफ फर्जी कार्रवाई न करें, क्योंकि इनको न्याय तो मिल जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन के प्रति क्या संदेश जाएगा कि जो कर रहा है बेचारा उसके खिलाफ। जैसे आज भी यहीं के मुख्यमंत्री जी ने मुझे सेवा से निकाला, आज भी मुख्यमंत्री जी चाहे किसी भी पद पे चले जाए, उन पर हमेशा यह दाग रहेगा इस बात का कि तुमने एक क्रियाशील और कर्मशील व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया,
किसी एक व्यक्ति ने मुझे कम से कम मेरे मुंह पर और शायद पीछे भी यह नहीं कहा कि उनका यह निर्णय सही था। उसी प्रकार से जब मैंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की और मुझे जेल भेजा गया, जो भी व्यक्ति मिला उसने दिल से कहा कि आपके साथ मुख्यमंत्री ने अन्याय किया। मेरा यहाँ गुजारिश है आपके माध्यम से कम जो है मुख्यमंत्री के स्तर से जो एक महत्वपूर्ण पीठ को भी धारित करते हैं, जिस प्रकार का खुला अन्याय हो रहा है, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से चीजों की जा रही हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया। पार्टी के पदाधिकारियों क्या लिखे थे? पार्टी में देखिए, हमारी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है। हमारा उद्देश्य ही है गलत का विरोध। जो हमारी सीमित क्षमता है हम उसका विरोध करना चाहते हैं, कर रहे हैं। कभी कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं। उनसे निर्देश यही है कि जो पार्टी के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनके प्रति उनकी जागृति रहे, उनका समर्पण रहे। और हम कोई हमारा मूल उद्देश्य है कि हम उन उद्देश्यों को, जो हमारे जो पार्टी के मूल उद्देश्य हैं, हमारे लोग अंगीकृत करें, उसके प्रति कार्य करें। उनसे यही मेरा निर्देश है। देखिए, अभी जो उपचुनाव है उसमें भी हमारी पार्टी प्रतिभाग करेगी। जहां हमें प्रत्याशी मिल रहे हैं, मुझे ये कहने में मतलब मैं लंबी लंबी हाँकू, मेरे लिए ठीक नहीं है। यह गुरेज नहीं है कि हर जगह मुझे प्रत्याशी नहीं मिल जा रहे हैं, लेकिन जहां जहां मिल रहे हैं हमारे और हमारे मन लायक है, हमारे लोग लड़ेंगे। और 2027 में निश्चित रूप से मैं जो है हमारी पार्टी सभी जगहों से चुनाव लड़ने का पूर्ण प्रयास करेगी। गोरखपुर से चुनाव लड़ने की एक बार मैंने घोषणा की थी, तो 7 महीने का मैंने जो है समझिए कि श्री कृष्ण जन्मस्थली का दर्शन मुझे हुआ था। लेकिन संभव है कि मैं दोबारा ऐसा दुस्साहस करूं, क्योंकि अब उस दिन के कुछ बीत गया। हो सकता है मैं पुनः